किया गया, 25 जोड़ों को जो है एक परिणय सूत्र में बांधा गया। सर, लाभार्थी जो होते हैं उनका चयन किस प्रकार किया जाता है? ये तो बाबा की कृपा है कि ये काम हो रहा है। गरीबों का कोई यहाँ दान कुछ नहीं दिया जाता, उससे सेवा की जाती है। करीब 50,000 रुपये का सामान दिया जाता है, सिंगर की सिलाई मशीन इत्यादि। तो हमारी भावना यही है कि गरीब परिवार के बच्चे अच्छे पले, अच्छे सेटअप हो और आगे भी तरक्की करें। बाबा की कृपा है, सबका सहयोग है, ये काम हो रहा है। मैं प्लम्बिंग का कोर्स शुरू कराना चाहता हूँ। यानी मेरा इंटरेस्ट ये है कि गरीब बच्चों को इमीडिएटली 2-3 महीने में नौकरी मिल जाए जी, और वो अपने पैरों पर खड़े हो सके, घर को चला सके। संस्थान जो है प्रतिवर्ष ऐसे कार्य करता है कि 25 जोड़ों का विवाह करते हैं, और जो अनप्रिविलेज्ड लोग हैं उनका विवाह करते हैं और उनकी सारी व्यवस्था की जाती है। और ये पहला समय नहीं है कि मैं पहली बार नहीं है, लगभग पिछले काफी वर्षों से मैं इस आयोजन का हिस्सा रहा हूँ। अपना गिलारी जितना योगदान हम इसमें अपनी उपस्थिति करके कैसे भी कर करते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि ऐसे आयोजन जो भी प्रतिष्ठित लोग हैं, प्रतिष्ठित संस्थान है, प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं, जो भी समृद्ध लोग हैं, उनको निश्चित रूप में समाज में नीचे के व्यक्ति को ऊपर लाने के लिए ऐसे कार्य करते रहने चाहिए। अंत्योदय की भावना से, जैसे पार्टी काम करती है, ऐसे संगठन भी अंत्योदय की भावना से काम करते हैं कि अंतिम जो व्यक्ति सही में जरूरतमंद है उसको हर तरीके का लाभ पहुंचे। और जब दो लोगों को दंपत्ति जीवन दिया जाता है, दो लोग जुड़ते हैं, उनके जीवन की शुरुआत करने के लिए एक इनिशिएटिव एक संस्थान द्वारा लिया जाता है, वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। और बाकी प्रतिष्ठानों को भी, संस्थाओं को, सभी, मैं कहता हूँ सभी प्रतिष्ठित समृद्ध व्यक्तियों को इसका अनुसरण करना चाहिए। अगर हम कोई पिछले जमाने में बात करते थे, यज्ञ हवन पूजन होते थे, तो मैं समझता हूँ अगर आज के समय में बात करें तो इस प्रकार के जो आयोजन है ये अपने आप में बहुत बड़े यज्ञ से कम नहीं है। आप देखो, उसमें हम जिस प्रकार की आहुतियां और सब देते थे समाज के वातावरण के शुद्धिकरण के लिए, लेकिन जिस प्रकार का कार्य यहाँ पर हो रहा है साईं धाम के द्वारा, जो सामूहिक विवाह समारोह, आप समझो कि जिन 25 जोड़ों के जीवन को बिल्कुल एक बदलने का काम उन्होंने किया है। जहाँ एक तरफ हम शादियों में देखते हैं कि बेतहाशा खर्चे और ये सब चीजें हम देखने को मिलती हैं, लेकिन यहाँ साईं धाम अनुसरण करता है इस प्रकार की चीजों का जो समाज में अपने आप में प्रेरणा देती है। तो ये चीजें वो हैं जो समाज को सुधार करके एक नई दिशा देने का काम करती हैं, और साईं धाम निश्चित रूप से एक बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रहा है। और अब इसमें जो विभिन्न संस्थाओं का और जो लोगों का सहयोग रहता है, जैसा कि आपने देखा आज FIA के जो प्रेसिडेंट हैं श्री राज भाटिया जी अपना समय निकाल कर आए, भाजपा के जिलाध्यक्ष पंकज रामपाल जी आए, इन सभी का सहयोग निरंतर बना रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग अपना समय निकाल करके खुद भी यहाँ पर आए, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। आमतौर पर जो अभी जिन बच्चों की आज शादियां यहाँ पर हो रही हैं, आप सोचो कि यदि उनका विवाह उनके अपने प्रयासों से कहीं भी हो रहा होता, तो जो लोग आज उनके विवाह के साक्षी बने हैं, तो ये बात तो तय है कि वो किसी प्रकार से वो उनकी शादियों पर नहीं आ पाते। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है इन लोगों के लिए भी। और साईं धाम की तरफ से हमेशा प्रयास रहता है कि ऐसे जो पढ़ाई के, शादियों के या उनको स्वावलंबी बनाने के जो कार्य हैं उनको किया जाता रहे, ताकि समाज में सुधार आए और हमारा देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। 77वां जो हमारा मास मैरिज का फंक्शन है, अंकल ने मतलब इतना सिस्टमेटिक बना दिया है कि कभी किसी को कोई जरूरत ही नहीं है कि कुछ सोचने की। सबसे पहला उनका जो था इसको शुरू करने का कि गरीब की हम मदद करें, ताकि क्योंकि शादी में, विवाह में बहुत पैसा खर्च होता है गरीब लोगों का, तो वो चाहते थे कि ये शादी दिन में हो जिससे कि जो आडंबर है वो थोड़ा कम हो जाए। दूसरा, उनकी जो जरूरत की चीजें हैं वो सभी हम लोग इस शादी में उनको देते हैं, ताकि उनको अपना स्टार्ट जीवन जो करना है वो स्टार्ट कर पाए। तो एक सवाल, लाभार्थी जो होते हैं, जो जरूरतमंद लड़कियां या लड़के हैं, उनका चयन जो है वो किस प्रकार किया जाता है? चयन तो देखो, लड़का लड़की वो खुद चूज करके आते हैं, लेकिन उसकी हम पूरी जानकारी लेते हैं कि वो वाकई इस लायक है या नहीं। अगर वो गरीब नहीं है, कई बार ऐसा भी होता है कि सामान लेने के लालच में भी लोग दोबारा भी शादी कर लेते हैं, तो उस चीज पे थोड़ा हमें ध्यान देना पड़ता है। तो यही कारण है कि कई बार हमारी एक शादी कैंसिल भी हो जाती है। अदरवाइज हम 25 का हमारा टारगेट है कि 25 शादी हम हर एक 3 महीने में करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।